आदाब JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे साकिब यूसुफ ने वेस्टरडोम ट्रेन से मुतल्लिक तफसीलात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि कई नए मंसूबे जारी हैं। बडगाम और बानिहाल के दरमियान वेस्टरडोम ट्रेन को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बड़ी हरी झंडी दिखाएंगे और इस सिलसिले में मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहां पहुंचे हैं। देखिए, आज ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड ऑनरेबल LG जम्मू एंड कश्मीर एक विस्टाडोम कोच का इनॉग्रेशन करेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर विल बी डूइंग इट ऑनलाइन एंड ऑनरेबल LG विल बी डूइंग इट इन प्रेजेंस ऑफ हिज द इनॉग्रेशन ऑफ द ट्रेन विल बी डन। ये एक विस्टाडोम कोच है जिसमें वाइड विंडोज, ग्लास टॉप, रोटेटिंग चेयर्स, AC ये सब लगा हुआ है ताकि जो कश्मीर वैली का ब्यूटीफुल लुक है उसका एक पैनोरामिक लुक जो है वो पैसेंजर्स को मिलेगा एंड इट विल हेल्प इन बूस्टिंग टूरिज्म इन कश्मीर वैली। एक बहुत डिमांड थी पब्लिक की एंड टूरिस्ट की कि ट्रेन एक ऐसी चले विच विल बी फीजिबल फॉर दैट पैनोरामिक व्यू, जिससे कश्मीर की ब्यूटी जो है वो अच्छे से वो देख पाए। माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन एरियाज, स्पेशली जो विंटर टाइम है जब स्नो से ढकी हुई होती है हमारी कश्मीर वैली, तो एक डिमांड थी टूरिस्ट की एंड टुडे सच ए ग्लास टॉप वाइड विंडो ट्रेन विस्टाडोम कोच इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड। महकमा शीप हस्बेंड्री की जानिब से सब जिला त्राल के मुख्तलिफ देहात में 8 मुस्तहिक अफराद में यूनिट तकसीम किए गए और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की क़यादत में मुलाजमीन ने त्राल के पिंगलिश सेमू, नागावाड़ी, गुजरबस्ती सेमू और कई दीगर देहात में मुस्तहिक अफराद में भेड़ यूनिट्स तकसीम किए ताकि भेड़ पालन की सनत को फरोग मिले। इसके अलावा मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। 2023-24 में 143 शीप यूनिट देने हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिनमें से 50% बजट जो हमारे पास रिलीज हो चुकी है उसमें हमने अपना 50% टारगेट कंप्लीट कर लिया है। आज हमने त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 8 यूनिट दिए हैं, जिसमें ISDS के 3 यूनिट 50 बेड़ों वाले, जिसमें 50 हम उनको एनिमल देते हैं, फीमेल एनिमल्स 50 देते हैं और उसमें हमारी जो सब्सिडी है वो 50% सब्सिडी है। उसका जो लिमिट है हाईएस्ट वो 2.5 लाख है। और इसी तरह जो हम ISDS स्कीम के तहत देते हैं उसमें हमने जो पार्टिसिपेटरी मोड पर दिए हैं और कुछ यूनिट हमने ट्राइबल सब प्लान में दिए हैं जो हम इनको गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को दे रहे हैं। जो अभी आपने यहाँ पे देखा ये हमने उसी स्कीम के तहत दिया है। यहाँ पे जो शीप रेयरिंग है इसके साथ लोग आजकल बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, बड़ा मुनाफा बख्श काम है ये। खासकर जो रूरल लोग हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनकी इकानमी का एक बड़ा हिस्सा इस पर मुंसलिक है। तो इस सिलसिले में हमारा जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पिछले 4 सालों में 400 से ज्यादा। महकमा फूड सेफ्टी कुलगाम की जानिब से मिनी सेक्रेटरीट से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम तक मिलेट वॉकथॉन का एहतमाम किया गया। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी सईद निगहत, फूड सेफ्टी ऑफिसर इंद्रजीत सिंह के अलावा कई स्कूलों के तलबा तालिबात और मुलाजमीन ने शिरकत की। जो प्रोग्राम है मिलेट्स का मकसद ही है कि जो लोगों तक ये जो मिलेट्स पहुंचाए जाएं, क्योंकि 1980 के बाद एक स्कीम चली थी कि चाहे वो चावल और इसको कम दिया जाए, बट ये अब मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि जिसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो इससे मिलेट्स खाने से ये होता है कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी ये चीज़ें इससे कम होती हैं। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से आप यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं लोगों के कि चाहे सुबह का मील हो आपका, शाम का मील हो, कम से कम उसमें अपना एक मिलेट ऐड करिए। ये बहुत ज़रूरी है मिलेट ऐड करने से। तो आगे भी हमारे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। जो हमारे ईट राइट इनिशिएटिव्स के प्रोग्राम के तहत जो प्रोग्राम्स हमारे होंगे वो आगे चलते रहेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इन बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हूँ। स्कूल, कॉलेज जो इन्होंने बच्चे यहाँ पे प्रोवाइड किए, वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। पुंछ जिले के तहसील मंडी में रीछ के हमले में जख्मी हुए एक शख्स को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद राजा सुखदेव सिंह अस्पताल से GMC राजौरी रेफर कर दिया गया। आज सुबह पुंछ जिले की तहसील मंडी के गांव अदाई में रीछ के हमले में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। जख्मी होने वाले की शिनाख्त मोहम्मद बशीर वल्द मोहम्मद साकिना अदाई के तौर पर हुई है और कुछ अरसे से जिला पुंछ में जंगली जानवरों की तरफ से लोगों पर हमला करने के वाकयात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ।
वाइल्ड लाइफ की पहनना चाहिए ना, उसे जाके देखें बंदे ने नुकसान करें, कई बंदे इस बीच मौत भी होगी, कहीं जख्मी हो गए। गरीब बंदा है कि 6-7 बच्ची हैं घर, वो भी स्कूल पढ़ना खर्चा और मजदूरी करना बेचारा, सवेरे घरों निकले जख्मी का है। देखिए, आज सुबह 9:30 बजे हमारी इमरजेंसी में एक केस लाया है, बियर मॉल का केस है। ये अढ़ाई का रहने वाला है, मोहम्मद बशीर साना ममदा नाम है इसका। तो रीच ने इसका पूरा फेस जो है उसको इन्वॉल्व किया और ख़ासकर उसका नोज़ जो है उसको उसने डिफॉर्म कर दिया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट एड दी है हमारे स्टाफ ने। उसके बाद डॉक्टर ने मुनासिब समझा कि ये फेस का मसला है, कहीं कल परमानेंट डिसफिगरमेंट ना हो जाए, तो उसको रेफ़र किया है रजौरी के लिए कि वहाँ पर स्पेशलाइज सर्विसेज जो है उसकी हो जाए। हो सकता है उसको कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह करनी पड़े, तो इसलिए भेजा गया है। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सिस्टर शिवानी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन सेंटर में एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया और एक प्रोग्राम बउनवान अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस का एहतमाम हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। एजी ने कहा कि तलबा, साथिज़ा और दीगर पेशावर अफराद को अपने जज्बे को जिंदा रखने को यकीनी बनाना होगा। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने देखा कि आजकल दिल के दौरे आम है, ये तनाव की वजह से है और हमें ये समझने की जरूरत है कि तौक़ुआत हमेशा मायूसी का बाइस बनती है। हमें अपने आप को रूहानी तौर पर आज़ाद करने की जरूरत है। सिस्टर शिवानी ने कहा कि मैं कश्मीर में आकर बहुत खुश हूँ। ये सिर्फ इस जगह की खूबसूरती के बारे में नहीं है, ये कश्मीर के लोगों के बारे में है। सिस्टर शिवानी ने कहा कि कश्मीरियों की सादगी ने उन्हें सबसे ज्यादा मुतवज्जा किया है। ये सच है कि अगर साधना में डूबे व्यक्तित्वों के शब्द कान तक सीमित न होकर हमारे हृदय तक पहुंच जाए तो इंसान चेतना के परम शिखर को प्राप्त कर सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को अपने यूनिवर्सिटी से अकेले ऑल इंडिया कैंप में शामिल होने का मौका मिला। वो कोई 19 साल की बच्ची थी। उसने मां से बड़ी जिद की कि उसे कैंप में जाने दिया जाए। अंतोगत्वा मां ने हाँ कर दी और बच्ची गई। तीसरे दिन मां ने व्हाट्सएप करके बच्ची से हालचाल पूछा। बच्ची ने जवाब में लिखा कि सब ठीक है। पहले दिन जब मैं कैंप में आई थी तब सभी अनजान थे, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। लेकिन दूसरे दिन कैंप में जितने स्टूडेंट्स आए थे वो सभी हमारे अच्छे दोस्त बन गए और आज तीसरा दिन है और जितने दोस्त बने थे उसमें से आधे दुश्मन बन गए। उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट के 3 दिन के अनुभव में मुझे लगता है कि पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है। जीवन भर मनुष्य के साथ यही होता है, जब तक इंसान स्वयं को नहीं समझ लेता तब तक ये 3 दिन की जो समस्या है, 3 डेज सिंड्रोम, ये चलता ही रहता है, सबके साथ चलता है। इसलिए मैं सभी सभागार में उपस्थित सज्जनों, विशेष तौर से विद्यार्थी तथा समाज के प्रबुद्ध जनों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि स्वयं को जानिए, ये बड़ा आवश्यक है। अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करिए, क्रिएटिविटी यानी निर्माण पर ध्यान केंद्रित करिए, फोकस करिए और जो पैशन है उसको फॉलो करिए। बांडीपुरा के सीए खान इलाके में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल को आज जमीन मालिक ने तालाबंद करके असातिज़ा और बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला। जमीन मालिक का कहना था कि 1988 में उसे स्कूल तामीर करने के लिए बगैर मुआवजा जमीन ली गई। उसे नौकरी फराहम करने के अलावा उसके साथ कई सारे वादे किए गए। जमीन मालिक का कहना था कि 35 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद उसे न ही जमीन का मुआवजा फराहम किया गया और न ही उसे कोई नौकरी फराहम की गई। स्कूल को ताला बंद करने की इत्तला मिलते ही इलाके के क्लस्टर हेड गुलाम मोहम्मद वानी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जमीन मालिक को समझाकर स्कूल का ताला खुलवाया। क्लस्टर हेड का कहना था कि वो पूरे मामले को सीईओ बांडीपुरा के नोटिस में लाएंगे। बिल्डिंग बहुत डिप्टी से कम तो शिपरिंग कागज बने 200 रुपये रोज 55 10 आज ताई पद नाइट ड्यूटी अब्दुल हमीद चौपान हेडमास्टर साहब कैंप जो मिनटों से कागजा आखिर के स्टूडी तो नाइट ड्यूटी नाम वरी अमले 95 मैं सुनागार मिस्टर चंद्र
मैं एक्चुअली हायर सेकेंडरी नारी हेल्थ का वाइस प्रिंसिपल हूँ। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, डब्ल्यू साहब से हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये स्कूल यहाँ पर बंद हुआ है। जो मालिक के मकान है उसको शायद किराया नहीं मिला है, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था उसका, तो उस हिसाब से उसने वो स्कूल बंद किया था। हम जब यहाँ पर पहुंचे, हमने उसको कहा आपके पास क्या प्रूफ्स हैं? उन्होंने कहा मेरे पास कागजात हैं, मुझे ऐसे पूरी हिस्ट्री बताई। तो फिर हमने उसको थोड़ा सा परsuade किया कि ये बच्चों का मामला है, बच्चे हमारे हैं, पढ़ रहे हैं हमारे, और राइट टू एजुकेशन एक्ट से हम किसी बच्चे को डिबार नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से स्ट्रीट में रखना। तो हमने उसको थोड़ा सा मिलत समाजत करके हमने उसके साथ ये कर दिया मसला, उसको थोड़ा सा रिकंसाइल किया कि आप फिलहाल बच्चों को ये स्कूल के अंदर जाने दीजिएगा। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की खबर का असर एक मरतबा फिर देखने को मिला। कुछ दिन पहले न्यूज 18 पर नारबल में सड़क की खस्ताहाली को लेकर खबर नश्र की गई थी। नारबल के इस मसले को मुतल्लिका महकमे की नोटिस में भी लाया गया था। इसके बाद मुतल्लिका महकमे ने कार्रवाई करते हुए सड़क की मरम्मत की। नारबल के लोगों ने न्यूज 18 और हुकाम का शुक्रिया अदा किया था। हम उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि आने वाले वक्त में इस सड़क पर मैकडम भी बिछाया जाए। हमें यहाँ पूरा रोड खस्ताहाल था, यहाँ चलने के लायक नहीं था ये रोड। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ये रोड पूरा खस्ताहाल था। फिर हम शुक्रगुजार है आला हुकाम का और खासकर न्यूज़ 18 का, मुनीर साहब का, जिन्होंने हमारी बात आला हुकाम तक पहुंचाई और हमारा मसला हल करवाया। हम शुक्रगुजार हैं डीसी साहब का भी और डीसी बडगाम साहब का भी, और खासकर यहाँ के लोकल मुलाजमों का भी, और खासकर मुनीर साहब जो न्यूज़ 18 का है, उन्होंने हमारी बात आला हुकाम तक पहुंचाई। हम शुक्रगुजार हैं उसके बारे में। अब कहना है हमारा मकसद है कि हमें आइंदा मई तक हमें इसमें मैकडम होना चाहिए। वो मेहरबानी होगी कि हम भी फिर चलने के लायक होते। फिर भी हमें शुक्र है अभी कि चलने लायक है। अभी यही शुक्रगुजार मुनीर साहब न्यूज़ 18 मतलब शाम वक्त कोर मे तिमन फोन दोक अश रोड खराबी तकरीबन उस तमिस शाम वक्त तिम आय योर तिमो कर तुझे ये बाइट पत कोरुख चक अल्लाह ताला कर तिमन यारी तिंद बदौलत हसा बनो ये रोडस ये हुकामन तक वात शिश तिमो हुकाम कोर जल्दी जल्दी कार्रवाई तो ये बनो। वो गुजारिश करान चलो आज मौसम हालात कि वैस हेकन मैकडम त्रित कह इन वाले दोहन मज थवन बे रोड ख्याल। बे जायद सोबन बीरुआ सम सद शुक्रगुजार बे डी सोबन खास कर शुक्रगुजार तुरंत गई कार्रवाई। मुनीर सोबन त्रो तिमन शेष ये कम ये तो ये गई ये सोलिंग वोलिंग बिछावक। अलबत्ता आइंद के लिए हुकामत पर यह गुजारिश यह उम्मीद थवान कि तिम कर ये पत वत कुन गौर। इससे पहले जो रोड यहाँ खराब था, चलना नहीं आता था, बच्चे स्कूल जाते थे लेकिन उनको हमने वो बड़े शूज़ ला के दिए। हम शुक्रगुजार हैं न्यूज़ 18 के कि उन्होंने हमारी यहाँ दीर नमान को हुकाम तक पहुँचाया। तो उसके बाद यहाँ इसमें पहले सोलिंग वगैरह डाल दी तो सड़क इस वक्त ठीक हो गई। हुकाम से अपील करते हैं कि आइंदा, इस वक्त तो मौसम खराब है, आइंदा दिनों में इस पर मैकडम तेल वगैरह बिछा दें। हम हुकाम के भी शुक्रगुजार हैं कि खासकर हम मुनीर साहब न्यूज़ 18 के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हुकाम तक हमारी अपील पहुंचाई। इस तरह इंतजामिया और न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद करते हैं सरकार इसी तरह और इंतजामिया इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे जो भी लोगों के मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको बर वक्त यानी वक्त पर उनका अजाला किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात जो हैं वो दूर हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारवल से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो आपको बताते कि एलजी मनोज सिन्हा जो है इस वक्त रेलवे वेस्टाडोम ट्रेन का इफ्तिताह कर रहे हैं, हरी झंडी दिखाए जा रहे हैं। पहाड़ भी, वादी भी, हरियाली भी और बर्फ भी, सबका आनंद एक साथ ले सकेंगे। लोगों को, देश भर से आने वाले लोगों को कश्मीर घाटी एक नए रूप में देखने का अवसर इसके कारण प्राप्त होगा। इससे सभी स्टेशन से जुड़े शहर, कस्बे और गांव भी पर्यटन से जुड़ सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। शांति और समृद्धि ने आज आवाम की सोच में भी
बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। ये सच है कि जितनी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है उतने ही नए सपनों का जन्म होता है। हर एक नागरिक के सपने को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने कोशिश की है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के खिलाफ प्रतिबद्धता से काम किया जाए और हर क्षेत्रों में एक नए आयाम जम्मू कश्मीर प्राप्त करे, इसकी कोशिश हो रही है। जिस रेल लाइन का जिक्र अभी रेल मंत्री जी कर रहे थे, मुझे बताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष में ही कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग के जरिए जुड़ जाएगा। मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए एक अच्छा समय होगा और इसके कारण जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आज के विस्टाडोम कोच का लोकार्पण यहाँ की आवाम के सपनों को ऊंची उड़ान का लक्ष्य और जम्मू कश्मीर को पूरी तौर पर एक नई शक्ति देगा। मैं फिर से अश्वनी वैष्णव जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा आदरणीय डॉक्टर मानिक साहब जी से उनके संबोधन के Minister of Transport, Tourism, Government of Tripura, Srimati Pratima Bhautik, Union Minister of State for Social Justice and Empowerment of India, Srimati Binarani Shankar, Honorable MLA Bhadakar, FLA Muslims, Contributing, and other dignitaries and officials of Indian Parliament. ये थे हमारे साथ, आप देख रहे थे एलजी मनोज सिन्हा, जो कि इस वक्त रेलवे को लेकर के हरी झंडी दिखा रहे थे। उनके साथ मेयर जुनैद अजीम मत्तू और फारूक अब्दुल्ला भी मेंबर पार्लियामेंट मौजूद थे। आगे बढ़ते जनूबी कश्मीर के कस्बे त्राल में गार्बेज को सेग्रीगेट करने के लिए सेग्रीगेट प्लांट को नस्ब किया गया है और इसकी मदद से इलाके के कूड़े को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मंजूर अहमद ने डंपिंग साइट पर प्लांट का जायजा लिया और कहा कि इलाके के लोग कई सालों से इस मिशन की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस प्लांट से इलाके में फजाई आलूदगी कम होगी। आपको एक बताओ, ये त्राल लोगों की खुशकिस्मती है जो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने, यहाँ पे म्युनिसिपलिटी कमेटी ने यहाँ पे ये मशीन लाई है ताकि इस कोल्ड को यहाँ पे हम निकालेंगे, वो कल मिट्टी बन जाएगी, इसको वो हमारे बागों में काम आएगी, मतलब वहाँ पे फूल बन जाएगी और ये साफ हो जाएगी, इसमें खाद भी निकल सकती है। ये हमारी खुशकिस्मती है त्राल इलाके में जो ये कदम उन्होंने उठाए हैं। बहुत ही खैर मकदम करते हैं म्युनिसिपल कमेटी का और प्रेसिडेंट साहब का जिन्होंने ये इकदाम उठाए हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा ताकि जो भी यहाँ पे ये कूड़ा करकट जमा है इसका भी फायदा होगा, ये भी जाया नहीं हो जाए। ये हमारे लिए एलजी सी मेहरबानी से ये मशीनरी ये लागन ताकि सान इलाकों की कूड़ यह कत गि खत्म ताकि अंद पक बस्ती बिचारन बना रोजन कह अस कर मेहनत अस अन्नो यह मशीनरी योर ताकि यह कूड़ यह गि खत्म ज्यादा से ज्यादा गि 15 दोन अंदर अंदर कूड़ खत्म गोमुत। यह काकद लिफाफ विफाफ अलग मेज तमिच गि अलग तो कहीं दिक्कत टाउनस मज। आयुष्मान भव मेला मेंढर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मुनक्किद किया गया और ओपीडी की तमाम तिब्बी सहूलियात को एक ही छत के नीचे फराहम करने के मकसद से हेल्थ मेले में
गायना-पीडियाट्रिक, ENT, मेडिसिन, डेंटल, आर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी जैसी मुतादिद खदमात शामिल रहीं। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड्स के लिए मुफ्त टेली कंसल्टेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी गाँव वालों को दस्तियाब कराई गई। सेहत मेले का इफ्तिताह DDC मेंबर मेंढर बाजी फारूक ने किया और इस दौरान महकमे सेहत की जानिब से लगाए गए तमाम स्टॉल्स का भी जायजा लिया गया। CHC मेंढर में मुतादिद रिहायशों और सरकर्दा शख्सियात ने सेहत मेले में शिरकत करने और सेहत की मुख्तलिफ खदमात से फ़ायदा उठाया। इस मेले के दौरान 1000 से ज़ायद अफराद ने मुफ्त इलाज और तशखीस की सहूलत हासिल की। यहाँ लोग फ्री यहाँ इलाज चल रहा है हर किस्म का, और यहाँ ये गोल्डन कार्ड वगैरह बन रहे हैं। हर किस्म के हर एक बीमारी के डॉक्टर साहिबान जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं और मौके पर यहाँ लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ दवाइयाँ भी जिस बीमारी की जो डॉक्टर साहिबान लिख रहे हैं दवाइयाँ भी मिल रही हैं। और यहाँ BMO साहब अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ अस्पताल का सिलसिला अच्छा चल रहा है। कुछ है कमियाँ हमारे यहाँ मिशनरी वगैरह में, यहाँ ये हमारे यहाँ आज तो मुफ्त चल रहे हैं ये टेस्ट वगैरह भी, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जो इस वक्त यहाँ मेंढर में चल रहा है तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी सरकार का। और जो इस ऐसे मेले हमेशा होने चाहिए ताकि हमारे लोगों को कुछ राहत मिल सके। ये हेल्थ मेला जो आयुष्मान भारत भाव प्रोग्राम के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया था 1 सितंबर से, और ये चल रहा है 31 दिसंबर तक चलेगा। इसी के अंदर जो है हम डिफरेंट जो CHCs एंड PHCs वो इम्पेंडल होके मेले लगाने हैं और हमारा ये प्रोसेस चल रहा है। फील्ड में भी हर सैटरडे को मेला लगता है और ये जो है CHC में आज ये हमारा फर्स्ट मेला है जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से, और डिफरेंट तरह की जो डिजीज़ हैं, डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रीटमेंट होगा। हमने यहाँ प्रोविज़न रखा है। सभी डॉक्टर आए हैं यहाँ पे, गायनिकोलॉजिस्ट आया है, सर्जन आया है, पीडियाट्रिशियन आया है, ENT स्पेशलिस्ट आया है, और हमारे दूसरे ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग हो रही है। आबा गोल्डन कार्ड बन रहे हैं। इसमें यह था गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी कि अंडर वन अम्ब्रेला सभी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसी की कंप्लायंस में आज ये मेला हमारे LG साहब का, सेक्रेटरी साहब का, डायरेक्टर साहब का और वर्दी DC पुंछ और CMO साहब की डायरेक्शंस पे हमने ये मेला आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ तकरीबन 1000 से ऊपर अभी लोग आ चुके हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं, और डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ आके उन्होंने चेक भी कराया है, उन्होंने टेस्ट भी सारे हो रहे हैं, और ट्रीटमेंट हम फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ कर रहे हैं आज। और ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो है डोर स्टेप पे लोगों को दिया जाए, तो उसी की कड़ी में ये यहाँ पे आज मेला लगा है। और उम्मीद है हमें कि अच्छे और गैदरिंग होगी और काफ़ी लोग इसका बेनिफिट लेंगे। साबिक फौजी हनीफ चौधरी और कुछ दीगर साबिका फौजियों ने यादगार मेंढर में जमा होकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि चंद शरपसंद अनासर फौज का नाम लेकर लोगों को फोन करके सामान मंगवाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड का एक हिस्सा है। उन्होंने अपील की कि कोई भी शख्स इसके झांसे में न आए। किसी प्रॉब्लम आई है, चंद नासर लोग कोई गंदा आदमी है, वो यहाँ से कभी तो करेने वालों का सामान लोड करवा के बोलता है कि आर्मी ने मांगा है, कभी मेडिकल वालों को बोलता है कि आपकी दवाइयाँ इतनी चाहिए, तो आर्मी वालों को, आर्मी को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आर्मी लिहाजा सिविल की मदद कर रही है, सिविल को कोई परेशानी होती है दवाई की या राशन की सिविल को दे रही है। और आप खुद भी जानते हो कि हमने कितना राशन लेके गरीब आवाम को दिया है। इसलिए सिविल आवाम से मेरी ये अपील रहेगी कि आपको कोई भी फ़ोन करता है तो मेरा नंबर सब लोगों के पास में, मैं 24 घंटा बाजार में रहता हूँ। आप एक दिन एक लड़के ने मीट काट के और वहाँ पे गेट पे लेके चला गया, और आर्मी गरीब लोगों को मीट बाहर भेजती है, या लिहाजा के आर्मी मीट मांगती नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी करके ये जो चंद नासर लोग ये कर रहे हैं, इसके पीछे एजेंसियाँ लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके किसी भी आर्मी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपना दवाइयाँ वगैरह या करेने का सामान या फ्रूट लोड करके आर्मी का नाम पर मत भेजें। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर सड़क हादसा पेश आया है। कठुआ में राजबाग के करीब अखनूर के एक निजी स्कूल की वैन मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को GMC कठुआ मुंतकिल किया गया। खुशकिस्मती से स्कूल वैन में कोई बचा मौजूद नहीं था, क्योंकि स्कूल वैन पिकिंग पर जाने वाले बच्चों के लिए सामान लेकर
वंडरलैंड जालंधर जा रही थी और वैन में ड्राइवर समेत 6 स्कूली मुलाजमीन सवार थे, जो कि मुकम्मल तौर पर महफूज है। जबकि समाजी कारकुन अनिल भारद्वाज का कहना है कि सड़क हादसात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो कि काफी तशवीशनाक है। जिला इंतजामिया को इस मामले को लेकर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। गैर कानूनी क्रॉसिंग पर पाबंदी होनी चाहिए और सड़क की तोसी के काम को तेजी से करना के हवाले से अहकाम जारी करने की जरूरत है, ताकि सड़कों पर हादसात की रोकथाम की जा सके। उधर से गाड़ी आ रही थी, हमारी तरफ से तेज थी गाड़ी तेज थी। वो रोड क्रॉस कर रहा था, वो रोड क्रॉस करना था। उसने वो ब्रेक लगा के फिर गाड़ी देख रहा था ना, उधर गाड़ी देखते उसने फिर गाड़ी उसने बोला होगा मैं क्रॉस कर लूँ। गाड़ी तेज थी, गाड़ी से उधर हिट की है। तो सर दोनों को लगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये काम लगा हुआ है नेशनल हाईवे का, चाहे वो 6 लेन हो और चाहे जो आपका सुपर एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो रॉन्ग पार्किंग तो है ही है, जो एंट्रेंस हैं वो तो है ही है, मगर उसके साथ साथ कई जगह आप देख रहे हो सिंगल लेन यूज हो रही है। आप चढ़वाल की बात ले लीजिए, आप बरनोटी की बात ले लीजिए, आप उसके आगे कहीं भी नेशनल हाईवे पे बात लीजिए, जहाँ पे सिंगल लेन यूज हो रही है वहाँ से ही गाड़ियों का आना जाना हो रहा है। तो इस पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस पे गंभीरता लेनी चाहिए। कोई ऐसे लूप होल, कोई ऐसे वे निकालने चाहिए जिस पे जो गाड़ियां हैं, एक तो उनकी स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्लस सिक्योरिटी का कुछ इंतजाम होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया और इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के ताउन से टूरिज्म कश्मीर के इशराक से GMC श्रीनगर से वाबस्ता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर ने नगीन क्लब श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में छाती के कैंसर के बारे में जानकारी और इस मर्ज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और इलाज के बारे में तबादले ख्याल किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि छाती के कैंसर के बारे में आगाही बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इस मर्ज पर ध्यान नहीं देते और इलाज से गुरेज करते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह साबित होता है और बाद में मौत का बाइस बन सकता है। लिहाजा मुनासिब इलाज हासिल करने के लिए इस मर्ज का जल्द पता लगाने के लिए अवाम में बेदारी इंतहाई जरूरी है। कैंसर अवेयरनेस हम लोग कर सकें लोगों में। कैंसर BSF और पाक रेंजर्स के हवाले से बड़ी खबर है। ड्रोन सरगर्मी और फजाई हदूद की खिलाफवर्जी का मामला उठाया गया। BSF और पाक रेंजर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई है। ड्रोन सरगर्मियों और फजाई हदूद की खिलाफवर्जी का मामला उठाया गया है। BSF ने यह मामला उठाया। पाकिस्तानी शहरियों की दरअंदाजी के वाकयात को भी उठाया गया है इस मीटिंग में। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, पाक रेंजर्स ने एतराज जताया है। BSF और पाक रेंजर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई है। ड्रोन सरगर्मियों और फजाई हदूद की खिलाफवर्जी का मामला इस मीटिंग में उठाया गया है। साथ ही BSF ने पाकिस्तानी शहरियों की दरअंदाजी के वाकयात को भी इस मीटिंग में उठाया है। मामूल की देखभाल पर एतराज किया गया है। पाक रेंजर्स ने एतराज जताया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, BSF और पाक रेंजर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग और इस बीच ड्रोन सरगर्मियों फजाई हदूद की खिलाफवर्जी का मामला इस मीटिंग में उठाया गया है। तो BSF ने पाकिस्तानी शहरियों की दरअंदाजी के वाकयात को भी इस मीटिंग में उठाया है। मामूल की देखभाल पर एतराज जताया गया है। पाक रेंजर्स ने एतराज जताया है। BSF पाक रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग, जिसमें ड्रोन सरगर्मियों फजाई हदूद की खिलाफवर्जी का मामला उठाया गया है। लगातार आपको बता दें कि ड्रोन सरगर्मियां बॉर्डर के करीब देखी जाती है और इसकी खिलाफवर्जी की जाती है। फजाई हदूद की जो है वो खिलाफवर्जी ड्रोन के जरिए की जाती है। ये मामला जो है उठाया गया है इस मीटिंग में। साथ ही BSF ने पाकिस्तानी शहरियों की दरअंदाजी का मुद्दा भी इस मीटिंग में उठाया है।
इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सजा के बाद रामपुर जेल जाने से पहले बोले आजम खान, समर्थकों से कहा अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हुई है 7 साल की सजा। आजम खान को सजा मिलने पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, आजम के खिलाफ साजिश रचने का आरोप, कहा आजम मुसलमान इसलिए मिली सजा। नवरात्र के 5वें दिन कांगड़ा में मां ब्रिजेश्वरी देवी धाम में भक्तों की लगी भीड़, देवी के चमत्कारों से भरे इस धाम को लेकर श्रद्धालुओं में रहती है आस्था। केलांग के क्षेत्रीय अस्पताल को 100 बेड का अस्पताल बनाने का किया जाएगा प्रयास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने लोगों को दिया आश्वासन। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी, 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। लद्दाख से हरियाणा तक बनेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, हिमाचल और पंजाब से होकर गुजरेगा। शिमला में पर्यटन विभाग में बड़े घोटाले का हो सकता है खुलासा, घोटाले की आशंका पर प्रधान सचिव ने दिए जांच के आदेश, विज्ञापन एजेंसियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का शक। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर, इंडस यूनिवर्सिटी को बंद करने की सिफारिश, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन ने सरकार से की सिफारिश, कई मानकों में यूनिवर्सिटी को पाया गया फेल। स्कॉलरशिप घोटाला केस में हिमाचल सहित कई राज्यों में ईडी का छापा, शिमला और मोहाली में 6.25 करोड़ की संपत्ति अटैच, आरोपियों के 14 बैंक अकाउंट्स भी किए गए अटैच। आगरा में बिजली विभाग के एनफोर्समेंट टीम के 2 जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार, विजिलेंस के 2 दरोगा और 1 सिपाही पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज, बिजली चोरी पकड़ने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। झांसी में अवैध खनन को लेकर बीजेपी विधायक का बेटा थानाध्यक्ष से भिड़ा, जवाहरलाल राजपूत के बेटे पर थाने के अंदर ककरवई थाना क्षेत्र से बदसलूकी करने का आरोप। अयोध्या में हनुमानगढ़ी परिसर में नागा साधु की गला दबाकर हत्या, मृतक के गले पर गहरे निशान, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। बदायूं में एआरटीओ कार्यालय में लगी आग लगने से सारा रिकॉर्ड जलकर राख, जनपद की गाड़ियों सहित ड्राइविंग लाइसेंस का सभी रिकॉर्ड जले। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। बडगाम और बानिहाल के दरमियान वेस्टरडोम ट्रेन को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा दी है। इस मौके पर उनके साथ जुनैद अजीम मत्तू और मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला भी थे। तो आपको बताते कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। बडगाम और बानिहाल के दरमियान वेस्टरडोम ट्रेन को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा दी है। वेस्टरडोम ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी एलजी मनोज सिन्हा ने। इस मौके पर आपको बताएं कि फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे, जुनैद अजीम मत्तू भी उनके हमरा। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वेस्टरडोम ट्रेन की। बडगाम और बानिहाल के दरमियान चलने वाली वेस्टरडोम ट्रेन को एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। और भी कई मंसूबों पर काम जारी है। आपको बताएं कि ये ट्रेन जो कि बडगाम और बानिहाल के दरमियान चलने वाली है, इससे दोनों अजला के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। बडगाम से बानिहाल जाने का सफ़र जो है अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। डिस्टेंस जो है वो जल्द और कम वक्त में पूरी हो पाएगी। इस मंसूबे से लोगों को बेहद खुशी, क्योंकि लोगों को काफ़ी राहत मिलने जा रही है वेस्टरडोम ट्रेन से, जिसको एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा दी। एलजी मनोज सिन्हा के साथ वहां पर मौजूद मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला और मेयर जुनैद अजीम मत्तू। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये वेस्टरडोम ट्रेन की है।
जो बडगाम और बानिहाल के दरमियान चलने वाली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर वेस्टर्न ट्रेन को रवाना किया और आपको बताएं कि इस ट्रेन से वहां के लोगों में बेहद खुशी है। बडगाम और बानिहाल के दरमियान जो है लोगों को सफर करने में अब आसानी होगी। इसके अलावा आपको बता दें और भी कई मंसूबों पर काम इस वक्त जारी है। तो वेस्टर्न ट्रेन को एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी खबर जो इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीएसएफ और पाक रेंजर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग और इस मीटिंग में ड्रोन सरगर्मियों और फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का मामला उठाया गया। बीएसएफ ने मामला उठाया, पाकिस्तानी शहरियों के दरअंदाजी की वाकयात को भी उठाया गया। वहीं मामूल की देखभाल पर एतराज पाक रेंजर्स ने एतराज जताया है। समीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे, उनसे जानना चाहेंगे ये मीटिंग और जिस में कई मुद्दे उठाए गए हैं, खास तौर से ड्रोन सरगर्मियों के हवाले से और पाकिस्तानी शहरियों की दरअंदाजी के हवाले से मुद्दा उठाया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर मैं आपको बता दूं जो डिटेल्स हैं वो ये है कि ऑक्ट्रॉय पोस्ट जो है जम्मू में, वहां पे ये मीटिंग 12 बजे शुरू हुई थी और 1:10 तक दोनों तरफ से जो यह मीटिंग चलती रही। मीटिंग 1:10 को ख़त्म हुई। इस मीटिंग में कई इश्यूज जो भारत की तरफ से कमांडर्स थे उन्होंने उठाया इस मीटिंग में, जो पाक रेंजर्स के उनके जो कमांडर्स थे उनके सामने, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अभी 2 इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें पाक नेशनल जो है हमारी सरहदों पे घुसे थे पुंछ में, उस पर ऐतराज जताया है और भारतीय सेना ने, भारतीय कमांडर्स ने उस पर ऐतराज जताया और कहा कि ये गलत बात है। जब आप ऐसा चीज करेंगे तो उससे जो आपसी जो विश्वास है, भरोसा है, वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से अर्निया में जो 2 दिन पहले सीज फायर वायलेशन की पाकिस्तान ने, जिसमें 2 हमारे बीएसएफ के जवान जख्मी हुए थे, वो जो मेंटेनेंस का वहां पे काम करने थे, उस पर भी स्ट्रांगली भारत ने ऑब्जेक्शन की है और भारतीय साइड ने ऑब्जेक्शन की। जो बीएसएफ के कमांडर्स है उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ से आप सीज फायर वायलेशन, सीज फायर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ से शांति बहाली की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, ऐसी एक्शन से जो है हालात और खराब हो जाएंगे। इसी तरह से सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ड्रोन का है। ड्रोन एक्टिविटी जो जिस तरह से बढ़ी है वो एक बहुत बड़ी चिंता हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए रही है। पिछले अगर हम 2-3 साल की अगर हम बात करें तो ड्रोन से पाकिस्तान जो है न सिर्फ एमिनेशन बेचता है, न सिर्फ आर्म्स और एमिनेशन बेचता है, बल्कि नार्को टेररिज्म को भी प्रमोट ड्रोन के जरिए ही किया जा रहा है, ऐसे भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए रहा है, गवर्नमेंट के लिए रहा है। तो इसका स्ट्रांगली बीएसएफ ने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको अगर भरोसा कायम रखना है, सीज फायर एग्रीमेंट जो इम्प्लीमेंट हुआ था, बहुत पहले हुआ था, फिर उसकी वायलेशन पाकिस्तान ने की, लेकिन अब दोबारा जो 25 फरवरी 2021 से जो इम्प्लीमेंट है सीज फायर एग्रीमेंट दोनों तरफ से, भारतीय जो अधिकारी थे बीएसएफ के अधिकारी, उन्होंने स्ट्रांगली कहा कि अगर ऐसी चीजें रही तो हम उस सीज फायर एग्रीमेंट को फिर कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, हमें भी इस यहाँ से बिफिटिंग रिप्लाई देना पड़ेगा, फिर उसकी जो सारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की होगी। तो कई और इश्यूज को है उसको भी उठाया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक्टिविटीज ऐसे हो रही है कि उधर से जो सर्वेलेंस का जो सिस्टम है उस तरह से उन्होंने किया है, जो कि आपसी विश्वास को या आप जो सिक्योरिटी तनाजुर से इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है, उसकी बात भी इस फ्लैग मीटिंग में हुई है। पाकिस्तान साइड की तरफ से सिर्फ एश्योरेंस है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान ने कभी भी जो प्रोटोकॉल है, जो एक एग्रीमेंट है, बाहमी विश्वास है, भरोसा है, उसको कभी भी कायम नहीं रखा। अगर उन्होंने रखा होता तो आप देख लीजिए पाकिस्तान किस तरह से एक तो ड्रोन के जरिए एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह से बॉर्डर पे नहीं कर पा रहे, लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता ड्रोन के जरिए जो है एक्टिविटीज को बढ़ा दिया है।
दूसरा जो जिस तरह से खासकर पूंछ राजौरी एरियाज में जिस तरह से आतंकवाद को वो बढ़ावा दे रहा है, वहाँ कोशिश कर रहा है वहाँ पे, और बहुत हद तक उन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टारगेट किया। हालांकि भारतीय फौज ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब देकर बहुत सारी वहाँ पे पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तबाह कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान है कि जिसपे भरोसा नहीं किया जा रहा है, पाकिस्तान किया जा सकता है। और उसकी एक ताज़ा मिसाल अभी 2 दिन पहले ही अरनिया में देखने को मिली, जब भारत के जो 2 BSF के जवान जो अपना काम जो वहाँ पे अपना काम कर रहे थे रूटीन का, उन पे फायरिंग की गई जिसमें वो 2 जख्मी हो गए। तो भारतीय फौज अपनी तरफ से, भारतीय BSF, भारत की पुलिस, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। एक तरफ से वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ये कह रहा है कि हम भारत के साथ विश्वास जो शांति रखना चाहते हैं, हमने सीज फायर एग्रीमेंट किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन वास्तविकता में, प्रैक्टिकल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। और हम ये लगातार कई सालों से यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा देने का, यहाँ पे आम लोगों की सिविलियंस की किलिंग करना, या बॉर्डर पे जिस तरह से अब एक और नए थ्रेट में नार्को टेररिज्म को वो प्रमोट कर रहा है, वो भी एक सोची समझी चाल है जिसके जरिए वो फंड्स की मोबिलाइजेशन कर रहा है ताकि यहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट किया जाए। तो ये एक पाकिस्तान की जो चाल है, पाकिस्तान बैठा नहीं है, पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। लेकिन BSF के अधिकारियों ने उनको पूरा स्ट्रांगली कहा है कि अगर ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम अगर शांति चाहते हैं, हम अगर चुप हैं, तो उसका ये मतलब कि इसको आप हमारी कमजोरी समझिए। हम इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों के बीच अगर शांति रहे, दोनों देशों के बीच, तो ये सभी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपने हमाकत ऐसी दोबारा की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे उठाए गए हैं, साफ तौर पर अपना पक्ष जो है इस मीटिंग में रखा गया है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अरनिया PS के दायरे इख्तियार में धमाके की आवाज सुनी गई है। BSF चौकी श्रेष्ठ के सामने धमाके की आवाज सुनी गई है। सरहद पार से एक धमाके की आवाज सुनी गई है। तो एक और बड़ी खबर आपको अरनिया से बता रहे हैं, अरनिया PS के दायरे इख्तियार में धमाके की आवाज सुनी गई है। BSF चौकी श्रेष्ठ के सामने धमाके की आवाज सुनी गई है। सरहद पार से एक धमाके की आवाज सुनी गई है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है, लेकिन बड़ी खबर अरनिया से जो आपको बता रहे हैं, PS के दायरे इख्तियार में धमाके की आवाज सुनी गई है। BSF चौकी श्रेष्ठ के सामने सरहद पार से एक धमाके की आवाज सुनी गई है।